हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी मीडियम के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी पॉलिटी के रिगार्डिंग, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, जिसने क्या कार्य किया और जिसने राज्यों का पुनर्गठन करने संबंधी जो है कार्य किया है। तो यहाँ पर जो है लास्ट क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो पॉलिटी कि जो ये हमारी जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन ये क्लास कंप्लीट करने के बाद में। तो यहाँ आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 के अंतर्गत लाया गया था, उसके तहत क्या किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो यहाँ पर जो राज्यों का पुनर्गठन 1956 के तहत किया गया है, 1956 के अंतर्गत, तो यहाँ पहला राज्य जो बनाने के लिए सरकार को विवश होना पड़ा था, और ऐसा राज्य कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है राज्य बनाया गया, और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। 1 नवंबर 1956 को ये बनाया गया। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, हमारे जो है हमारी केंद्र सरकार ये चाहती थी कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो है राज्यों का गठन किया जाए, लेकिन क्या होता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्री रामुलु जो साउथ से थे, तो उन्होंने क्या कर रहे थे, वो निरंतर भूख हड़ताल पर बैठे थे। भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण जो है काफी बड़े वर्ग के असंतोष को झेलते हुए, देखते हुए क्या हुआ, सरकार को विवश होना पड़ा, और राज्यों के पुनर्गठन का आधार, राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या मानना पड़ा सरकार को? भाषा को जो है आधार मानना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ हम चाह रहे थे कि भाषा को, एक किसी भी भाषा को प्रमोट ना करें, वरना अलगाववाद की भावना जो है विकसित हो सकती है। इसी वजह से हम जो है जैसे पहले जेवीपी समिति भी आई, धर आयोग भी आया, तो उसने भी अपनी रिपोर्ट में ये प्रस्तुत किया था कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किसी भी राज्य का गठन होना चाहिए। लेकिन फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो है यही निर्णय निकाला गया कि भाषा एक राज्य का गठन का आधार हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1956 के अंतर्गत जो राज्य बने और केंद्र शासित प्रदेश बने वो पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे जो अन्य बाकी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 1 में अथवा भारत की टेरिटरी में शामिल किया गया, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको जो है हेडिंग लगा देनी है। क्या हेडिंग लगाएंगे कि 1956 में बनाए गए राज्य, 1956 में बनाए गए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, 1956 में बनाए गए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ 1956 में कितने राज्य बनाए गए थे टोटल? 1956 में राज्य बनाए गए थे टोटल, कितने बनाए गए थे? राज्य बनाए गए थे 14, और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे कितने? 6। तो यहाँ 1956 में जो राज्य 14 बनाए गए थे, फिर धीरे धीरे बाकी अन्य राज्यों को संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड कर दिया गया। तो ये जो 14 राज्य हैं, ये इनके नाम लिखेंगे और इनको भारत के मैप में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहला राज्य जो बनकर तैयार बना, जिसका गठन किया गया, वो बना था कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आंध्र प्रदेश का आप सभी को पता है, इधर अगर मैप में देखें, ये साउथ वाले पार्ट में, तो ये वाला, ये क्या हो रहा है ये भाई, तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ ये साउथ का ये पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये वाला, ये इतना बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता था? मद्रास। ठीक है, जिसे वर्तमान में तमिलनाडु के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये क्षेत्र मद्रास कहलाता था। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है जो भूख हड़ताल पर बैठता है। ठीक है, और उस वजह से जो है इनकी जो मांगे क्या थी इस मद्रास की और पोटी श्री रामुलु की, कि मद्रास के अंतर्गत जो तमिल भाषी लोग भी रहते थे और तेलुगु भाषी लोग भी रहते थे, तो ये चाहते थे क्या, मद्रास से ये तेलुगु भाषी लोगों को अलग किया जाए और इनका एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो इस आधार पर फिर जो तेलुगु भाषी वर्ग का जो एक अलग राज्य बनकर तैयार हुआ, वो क्या बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो मद्रास से अलग होकर ही ये राज्य बना है। तो यहाँ एक तो आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और किससे होकर बना है, तो दूसरा आ जाएगा आपका मद्रास। मद्रास का उस वक्त नाम मद्रास ही था, मतलब वर्तमान में तमिलनाडु है, लेकिन मद्रास था, फिर बाद में कालांतर में जाकर इसमें परिवर्तन किया गया। तो इसके अंतर्गत जो परिवर्तन इसके नाम में किया गया है, तो मैंने क्या बताया था आपको, अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी भी प्रकार का हमें कि कोई राज्यों की सीमाओं में अगर परिवर्तन करना हो, राज्यों के अंतर्गत नामों में अगर परिवर्तन करना हो, तो हम क्या करते हैं, अनुच्छेद 3 के अनुसार बिना अनुच्छेद 368 का प्रयोग किए ही परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात बिना किसी संविधान में संशोधन किए बिना ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ 2 राज्य तो हो गए, आंध्र प्रदेश और मद्रास, तो दोनों की अवस्थिति पता है। तीसरा राज्य बनाया गया केरल, तो केरल लिख देंगे यहाँ पर।
फिर बाद में बनाया गया, ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मैसूर। मैसूर जो वर्तमान में कर्नाटक के रूप में जाना जाता है, मैसूर बनाया गया। उसके बाद में बनाया गया देखो गुजरात, और आपका जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, इसको सम्मिलित रूप से पहले तो बोला जाता था सौराष्ट्र, और जब 1956 में जब इसका गठन किया गया तो गुजरात और महाराष्ट्र वाली टेरिटरी को शामिल करते हुए बम्बई प्रांत का गठन किया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, बम्बई प्रांत। ठीक है, तो यहाँ बम्बई प्रांत का अभी गठन किया गया है। बाद में आगे चलकर जैसे 1960 में इस बम्बई से गुजरात और महाराष्ट्र दो नए राज्य बनाए जाएंगे, तो बम्बई वाले क्षेत्र का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र, और बाकी अन्य जो गुजरात वाला इलाका है वो आपका 15वां राज्य के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने राज्य अपने लिख लिए। इसके बाद में हम देखते देखो नंबरिंग भी डाल देते क्योंकि 14 राज्य हमें कंप्लीट लिखने हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हो गया, 5 राज्य हमने पढ़ लिए। इसके अलावा ऊपर आगे बढ़े तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो भी 1956 में पूरा हो गया था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान भी स्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद में राजस्थान के पास में ही क्या आ जाता है, एमपी, मध्य प्रदेश आ गया, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड वाला एरिया भी सम्मिलित था, और इनको आगे 27वां 28वां राज्य के रूप में जो है 2000 में इनको अलग किया गया था एमपी से। तो ये हो गया। उसके बाद में आगे बढ़े तो आपके यूपी आ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जिसको हम लिख सकते हैं, यूपी आ गया, अदरवाइज उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। उसके बाद में ऊपर आगे बढ़े तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पंजाब। देखो पंजाब, ये पंजाब और हरियाणा दोनों का सम्मिलित क्षेत्र था। आगे चलकर 17वें राज्य के रूप में जब हरियाणा बना 1966 में, तब पंजाब से जो है हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को अलग कर दिया गया। चाहे वहां पर हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन हरियाणवी लैंग्वेज का नाम नहीं दिया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र उसको कहा गया। क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज को भी हमारे राजस्थानी की तरह ही 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, जैसे अन्य 22 भाषाओं का को दिया गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैंने आपको अनुसूचियां करवा दी है। तो अनुसूचियों के रिगार्डिंग भी एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो अन्य राज्य की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बिहार आ जाएगा, नेक्स्ट राज्य बिहार आ गया। उसके बाद में बात करें तो आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, PNB ऐसे शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। इधर देखें ये PNB, यहाँ पर आ जाएगा उड़ीसा। तो यहाँ पे नेक्स्ट राज्य कौन सा आ जाएगा आपका, उड़ीसा लिख लेंगे। कितने हो चुके हैं राज्य, 5, ये 6। तो ये टोटल राज्य जो है आपको याद करने हैं अच्छे तरीके से कि 1956 में कितने राज्य बनाए गए थे। 2 राज्य आपके और बाकी हैं, 2 राज्य और कौन से बनाए गए थे, तो यहाँ पर देखो एक आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर ये राज्य के रूप में ही था। अभी 2019 के अंतर्गत जो है धारा 370 हटाने के बाद और 35 आर्टिकल 35A हटाने के बाद में फिर इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, उससे पहले ये राज्य ही था, तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के अलावा देखो पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक राज्य और बच गया आपका, एक राज्य आ जाएगा आपका असम। असम आ जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत से ये। ठीक है, तो ये क्लियर 14 राज्य हैं जो 1956 के अंतर्गत बनाए गए थे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस प्रकार से डायग्राम में भी आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम यूनियन टेरिटरीज है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ स्लाइड में चेंज कर देती हूँ, आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। अब देखो 6 केंद्र शासित प्रदेश जो 1956 में बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश जो कब बनाए गए थे, 1956 के अंतर्गत बनाए गए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो 1956 में जो केंद्र शासित 6 बनाए गए उसमें पहला नाम लिखेंगे, एक तो दिल्ली है आपका। उसके अलावा कौन सा आ जाएगा, देखो उस वक्त लक्षद्वीप नाम नहीं था। लक्षद्वीप 3 द्वीपों के, वैसे तो अभी द्वीपों का समूह है, लेकिन जैसे मिनिकोय द्वीप, अमीन द्वीप, लक्का द्वीप, इन तीनों को जो है मिलाकर लक्का द्वीप, और ये तीनों का ही एक नाम दिया गया था। और वर्तमान वैसे लक्का द्वीप को ही लक्षद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या था, लक्का द्वीप, अमीन द्वीप एवं लक्का द्वीप, अमीन द्वीप एवं मिनिकोय द्वीप समूह, मिनिकोय द्वीप समूह है। ठीक है, ये क्लियर आ गया। उसके बाद भी देखेंगे तीसरे नंबर का कौन सा बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश। फिर 4th नंबर पे कौन सा आ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
ये आ गया। उसके बाद भी देखो 6 बनाए गए थे आपके, एक है मणिपुर और एक त्रिपुरा, इनको भी बनाया गया था क्या, इनको भी जो है यूनियन टेरिटरी ही बनाया गया था। बाद में चलकर इनको क्या बना दिया गया, उनको बाद में 19वां और 20वां जो है राज्य बनाया गया था। बाद में 19वां राज्य बना था और ये 20वां राज्य, ठीक है। और ये कब बने थे, 1900 आपके जो है 1987 के अंतर्गत बने थे, ठीक है। 1920 ये आपके 1987 के अंतर्गत नहीं बने थे, ये उससे पहले बनाए जा चुके थे, लेकिन ये यहाँ पर 19वां 20वें राज्य के रूप में रूपांतरित हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, दिल्ली, लक्काद्वीप, अमीन द्वीप समूह है, हिमाचल जिसको फिर 18वां राज्य बनाया गया था 1971 के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले ये क्या बना था, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही जो है सम्मिलित किया गया था, कब, 1956 में। फिर आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद मणिपुर और फिर आ जाता है त्रिपुरा, ठीक है। तो आई होप ये सभी आपका क्लियर हो चुका है। पर ये हटा देती हूँ मैं, क्योंकि अब जैसे जैसे संविधान में संशोधन हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग जो है एक एक को स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं कि कब किसको क्या बनाया गया और कौन से नए राज्य ऐड हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक लिख लीजिए, 1956 के अंतर्गत जो 1956 का ये आंकड़ा है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने बने थे और कौन से बने थे, ये आप सभी के सामने। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे स्लाइड चेंज करते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे कि अब और कोई नए राज्य कौन से बने। तो यहाँ पर एरो बनाकर लिख लेंगे आप, बंबई से, बंबई प्रांत 2 भागों में विभाजन, ठीक है, ऐसे लिख दो, विभाजन, विभाजन किया गया, एक बना दिया गया। देखो एक क्षेत्र बना दिया गया, क्या, गुजरात बनाया गया। तो गुजरात अब राज्य नया बन गया ना, गुजरात नया राज्य, नया राज्य बनाया गया। गुजरात को क्या बनाया गया, नया राज्य बनाया गया। और ये कौन से राज्य के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो 15वां राज्य। कब बनाया गया, 1960 में। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, ठीक है। तो 1960 में ये बनाया गया गुजरात नया राज्य। शेष भाग को क्या नाम दे दिया गया, शेष भाग को नाम दिया गया महाराष्ट्र, ठीक है। बाकी अन्य जो भाग बचा ना बंबई प्रांत का, उसको क्या नाम दे दिया गया था, महाराष्ट्र। तो ये क्लियर हो चुका है। 1960 में आपका 15वां राज्य गुजरात बन गया, नया राज्य। तो यहाँ पर ये संविधान में, अब देखो यहाँ पर ना संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें क्या हुआ है, सीमा में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, सीमा में परिवर्तन हुआ। इसके अंतर्गत क्या हुआ भाई, ये जब इनका विभाजन किया गया तो एक तरह से इसका नाम में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ भाई सीमा में परिवर्तन तो हुआ है, साथ में इसके नाम में भी परिवर्तन हुआ है, और अलग से सीमा जो है सीमा जो है एक अलग निर्धारित करके अलग राज्य भी बना दिया गया। तो इनमें जब परिवर्तन हुआ सीमा और नाम में, तो अनुच्छेद किसका प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 3 का, अनुच्छेद 3 भाग 1 के अंतर्गत, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 में जब परिवर्तन करते हैं तो अनुच्छेद 4 के अनुसार, अनुच्छेद 3 में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 4 के अनुसार क्या होगा, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करना आवश्यक नहीं, का प्रयोग करना आवश्यक नहीं। ये मैंने बहुत बार बता दिया है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। अनुच्छेद 368 में क्या होता है कि विशेष संविधान के अंतर्गत एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है संविधान संशोधन की, और उस विशेष प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। जब विशेष प्रक्रिया अपनाएंगे तो क्या होगा, आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा, साथ में जो लोकसभा और राज्यसभा के टोटल जो सदस्य हैं उनके उन सदस्यों के जो है उन सदस्यों के 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत आवश्यक है। फिर राष्ट्रपति के पास में स्वीकृति के लिए विधेयक जाएगा, और उसके बाद में फिर क्या होगा, संविधान में संशोधन होगा। लेकिन अगर सीमा में परिवर्तन करना हो वर्तमान राज्यों के अंतर्गत, जो वर्तमान राज्य किसमें उल्लिखित है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भाग 1 में, और इनमें अगर परिवर्तन करना हो, नामों में परिवर्तन करना हो, तो भाग 4 के अनुसार जो है भाग 3 में किए जाने वाले परिवर्तन भाग आपके अनुच्छेद 368 के तहत क्या होगा, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर बंबई प्रांत का विभाजन किया है, गुजरात और जो महाराष्ट्र है वो दो एक नए राज्य, गुजरात को जो है बना दिया गया है 15वें राज्य के रूप में 1960 में, और बाकी शेष अन्य भाग को महाराष्ट्र नाम दे दिया गया। तो आई होप ये सभी क्लियर हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये 1960 के अंतर्गत बना है, ये डेट याद रखनी है, कौन सा राज्य बना है, तो 15वां राज्य, ठीक है। फिर देखो आपका 16वां राज्य जो नया राज्य बना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे 16वां राज्य, यहाँ पर ऐसे लिख लो भाई, एक एक 1 लाइन में लिखना हो तो 15वां राज्य, 15वां राज्य गुजरात 1960 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इजी हो जाएगा। 15वां राज्य 1960 गुजरात, और यहाँ पर आ जाएगा 16वां राज्य, कौन सा आ जाएगा आपका, नागालैंड 1963 में, ठीक है। अब देखो ये तो राज्य बने, 16वां राज्य 15वां राज्य।
लेकिन मध्य के अंतर्गत इसी टाइम में 1960 और 1963 के मध्य में कुछ यूनियन टेरिटरी भी बनाए गए, अर्थात संघ शासित क्षेत्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए। कब? 1960 और 63 के मध्य। तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या होता है आपके दमन दीव को सम्मिलित किया जाता, दादर व नगर हवेली को सम्मिलित किया जाता है, दादर व नगर हवेली। वर्तमान में तो दादर व नगर हवेली और दमन दीव एक ही है, मर्ज कर दिया गया 2020 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दादर व नगर हवेली को, दादर व नगर हवेली को भारत के अंतर्गत लिया गया 10वें संविधान संशोधन द्वारा। अब यहाँ देखो हमने संविधान में संशोधन किया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं था। ये किसने ऑक्यूपाई कर लिया था? पुर्तगाल ने। जो पुर्तगाली जो कंपनी आई थी ना, एस्तादो दे इंडिया, मुस्तादो दे इंडिया, जिसने 1301 में यहाँ पर आकर भारत के कोचिन के अंतर्गत जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, जो यूरोपीय भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत क्या हुआ? 10वें संविधान संशोधन के द्वारा, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ, ऑक्यूपाई किया गया और इसको क्या बना दिया गया? ये यूनियन टेरिटरी बनाया, ठीक है, संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र के रूप में ये परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, दादर व नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, क्लियर। अब इसके बाद में हम देखते हैं ये 10वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अब यहाँ पर नए और यूनियन टेरिटरीज ऐड किए गए, दमन एवं दीव और गोवा। देखो गोवा भी राज्य नहीं बना है, 1987 में जाकर बनेगा 25वां राज्य। यहाँ पर गोवा के साथ में दादर वो दमन व दीव को जो है क्या सम्मिलित किया गया है 1900। इसको देखो 12वें संविधान संशोधन द्वारा, 12वें संविधान संशोधन द्वारा, 12वें संविधान संशोधन द्वारा कब शामिल किया गया? 1961 में ये किया गया था और 1962 में इनको क्या बनाया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी इनको बनाया गया है, ये क्या बने हैं? केंद्र शासित प्रदेश बने या यूनियन टेरिटरी बनाए गए, ठीक है। तो ये गोवा अभी राज्य नहीं बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसको 1987 में जाकर फिर 25वां राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये अभी तक जो है क्या शामिल किए गए थे? यूनियन टेरिटरी के रूप में ही शामिल किए गए। तो इतना आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो एक बार लिख लीजिए, एकदम सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक का आपका क्लियर हो चुका है, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर आपके पुडुचेरी भी किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन, पुर्तगालियों के अधीन था पुडुचेरी भी। और ये गोवा भी, गोवा पर भी 1510 में कब्जा किया था ना अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो यहाँ पर जो है पुडुचेरी और आपका आ जाएगा क्या? पुडुचेरी को जो है शामिल कब किया गया है? अब पुडुचेरी को फिर से जो है शामिल किया गया कब? 14वें संविधान संशोधन द्वारा, 14वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में, ठीक है, 1962 में। और क्या बनाया गया इसको भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। देखो ये यूटीज में लिखती हूँ ना, तो यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र, इसका अर्थ समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है आपका। अब देखो हमने 15वां 16वां राज्य देख लिया। 15वां राज्य गुजरात को बनाया गया था बंबई प्रांत से अलग करके, बाकी शेष राज्य को महाराष्ट्र नाम दे दिया गया। तो 15वां राज्य गुजरात बना 1960 में। उसके बाद में 1963 में बना है क्या? आपका नागालैंड राज्य 16वें राज्य के रूप में ये बना था। अब आ जाएगा आपका 17वां राज्य। तो 17वां राज्य कौन सा बना है? 17वां राज्य कौन सा बना है? तो 17वां राज्य लिख देंगे 17 पे खतरा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो हरियाणा वाले आप गाने सुनते होंगे तो थोड़े गैंगस्टर टाइप होते हैं भाई। देखो कोई हरियाणा से है तो बुरा मत मानिए, हम राजस्थानियों वाले गाने भी थोड़े गैंगस्टर टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो आप भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ ये ट्रिक है कि ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। 17 पे खतरा, खतरा मतलब आप देखते हैं ये HR गाड़ी नंबर, मतलब ऐसा कुछ है ना, ऐसे कुछ गाने बनते हैं। तो यहाँ हरियाणा जो है राज्य बनाया गया 1966 के अंदर बनाया गया था ये, और 17वां ये राज्य बनाया गया 1966। अब देखो 1966, अब ये जो पंजाब जो प्रांत था ना, जिसको 1956 में बनाया गया, इसी में से क्या हुआ, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, पंजाबी भाषी क्षेत्र है, वो तो पंजाब हो गया, और हिंदी भाषी क्षेत्र को क्या बना दिया गया? हरियाणा बना दिया गया। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर हिंदी भाषी कैसे हुआ, ये हरियाणवी बोली जाती है। तो हरियाणवी हम नाम नहीं दे सकते, सरकार के कुछ प्रावधान होता है। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषी इसको नाम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हरियाणवी भाषी है ना, उसको हमने क्या है संविधान के अंतर्गत मानक भाषाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया, इसलिए इसको हरियाणवी भाषा होने के नाते हमने अलग राज्य बनाया, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके क्या बना दिया गया? हरियाणा, पंजाब से। और यहाँ पंजाब और हरियाणा के मध्य ही
इस सीमा पर अवस्थित इनकी राजधानी है दोनों की चंडीगढ़, और इस चंडीगढ़ को ही 1966 के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्लियर। तो यहाँ दो प्रकार के परिवर्तन हुए हैं 1966 में। एक तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया आपका चंडीगढ़ को, और एक पंजाब से अलग करके क्या बनाया गया, हरियाणा 1966 में 17वां राज्य बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर जो है 1966 में ही चंडीगढ़ क्या बना है, चंडीगढ़ क्या बना है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ये क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये 1966 तक आ गया। अब देखो यहाँ पर 18वां राज्य आपका कौन सा बनाया जाता है, तो 18वां जो राज्य बना है ना, 18वां राज्य बना है, कौन बनेगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश देखो 1971 के अंतर्गत बना है और 18वें राज्य के रूप में ये जो है राज्य बना है, और राज्य का इसको क्या दिया गया है, पूर्ण दर्जा, क्योंकि इससे पहले ये क्या था, इससे पहले क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था क्या। 1956 के अंतर्गत जब हमने 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे तो ये हिमाचल प्रदेश उस वक्त केंद्र शासित प्रदेश था, तो पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया कब, 1971 के अंतर्गत। तो 1971 में क्या इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की टेरिटरी को हम किसी भी प्रकार से कैसे भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमें 368 अनुच्छेद 368 का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है अनुच्छेद 4 के अनुसार। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नाम और सीमाओं में परिवर्तन हम राज्यों की, हमारी केंद्र शासित प्रदेशों के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई होप आप सभी का क्लियर हो चुका है। 18वां राज्य बना है हिमाचल प्रदेश 1971 के अंतर्गत, और ये पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया गया। ये यूटी से जो है कन्वर्ट किसके अंतर्गत हो गया है, अब राज्य में। क्लियर, ये आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है। एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखो हम पाते हैं कि यहाँ पर 1971 के बाद में आपके जो 1971 के बाद में ये जो 18वां राज्य 19 जो 3 राज्य जो है साथ में बनाए गए। 3 राज्य कौन से बनाए गए, तो यहाँ पर देखेंगे 1972 में 3 राज्य बने हैं, तो 1972 ऐसे ही हेडिंग लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 राज्य बने हैं, कौन कौन से, एक तो 19वां राज्य, 20वां, इस प्रकार से लिख देंगे, और 21वां। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके कौन कौन से राज्य बनाए गए, तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो यहाँ पर लिखेंगे मणिपुर। देखो यहाँ ये मणिपुर था ना, ये भी केंद्र शासित प्रदेश था कब, 1956 में। तो 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश था, तो यहाँ ये भी यूटी से किस में कन्वर्ट हुआ है, राज्य में। ठीक है, तो मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो मणिपुर हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी क्या था पहले, केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मेघालय नहीं था कुछ भी, तो मेघालय को बना दिया गया, इसी पूर्वोत्तर राज्यों में से अलग करके, असम में से देखो अलग करके इनको बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेघालय को और इनको। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। 19वां, 20वां जो है 21वां ये राज्य कौन से बने हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय कब बने हैं, ये 1972 के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर ये इतना आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद में हम बात करें तो अब आपका 22वां राज्य कौन सा बन जाएगा, 22वां राज्य बना है आपका, कौन सा राज्य बना है, सिक्किम। 22वां राज्य के रूप में बना है कौन सा राज्य, सिक्किम राज्य बना है। अब ये सिक्किम राज्य जो 22वां राज्य बना, ये कब बनाया गया, 1975 में। 1975 के अंतर्गत ये सिक्किम राज्य 22वें राज्य के रूप में बनाया गया। अब ये देखो जो सिक्किम राज्य जो 22वां राज्य बनाया गया है, ये आपके 35वें और 36वें संविधान संशोधन इससे संबंधित है, तो याद रखें 35वें और 36वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप इसको बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 75 के अंतर्गत 1975 में इसको जो है 22वें राज्य के रूप में जो है बनाया गया है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आई होप आप सभी का क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट हमने देखो यहाँ तक के हमने लिख लिए है कि 1975 तक आपके राज्य बन चुके हैं। तो अब देखेंगे हम, अब यहाँ पर देखो 1900 आपके जैसे 19, 20, 21 ये पढ़ लिया है, 22वां राज्य भी पढ़ लिया है। तो इसके बाद में देखेंगे अपन जो 3 नए राज्य और बनाए गए आपके, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो यहाँ पर जो है गोवा आपका 25वां राज्य बना था, ये आपका 24वां राज्य बना है, और ये आपका 23वां राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा आपके, इस प्रकार से लिख लो। और 22वां राज्य कौन सा बना है, सिक्किम बना है ये। ठीक है,
तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ ये लिख देंगे। तो यहाँ पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन तीनों को सातवें राज्य का दर्जा दिया गया। इनको तीनों को साथ में राज्य बनाया गया। और कब बनाया गया? ये 1987 में। तो 1987 में देखो ये राज्य, ये गोवा है ना, ये भी किससे किसमें कन्वर्ट हुआ है? यूनियन टेरिटरी से ये राज्य में कन्वर्ट हुआ है, अर्थात राज्य का इसको पूर्ण दर्जा दिया गया है। ठीक है, राज्य का पूर्ण दर्जा किसको? गोवा को दिया गया है। कब? 1987 के अंतर्गत। जबकि 1987 से पहले जब ये 25 राज्य नहीं बना था, उससे पहले ये क्या था? 1962 के अंतर्गत क्या बनाया गया था? ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसको हमने पुर्तगाल से अपने अधिकार क्षेत्र में किया है, क्योंकि 1510 में जो है हमारा ही क्षेत्र था, 1510 से पहले। लेकिन पुर्तगाली कंपनी जब यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गई थी, तो उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा 1510 में बीजापुर के सुल्तान से ये गोवा छीन लिया गया था। ठीक है, तो ये आई होप आप सभी का क्लियर हो चुका है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर 25 राज्य तक हमने देख लिया। अब 3 राज्य जो है और साथ में बनाए जाएंगे। कौन से राज्य? 2000 के अंदर ये बनाए हैं, सन 2000 में बने हैं राज्य। 26वां, 27वां, 28वां, तो 26वां राज्य आपका कौन सा बन जाएगा? देखो छत्तीसगढ़ जो है ना, उसको छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना है, आज से क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़, क्योंकि ये क्या कौन सा राज्य बनाता? आपका 26वां राज्य बनाता, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। प्रकार से मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, छत्तीसगढ़ ये हो गया 26वां, 27वां उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य बनाए गए हैं। कब? 2000 के अंदर। तो देखो याद हो जाएगा, सिमिलर से यहाँ गढ़ आ रहा है, ये खंड, ये खंड, इस प्रकार से ऐसे याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये कब बनाए गए? 2000 में बनाए गए हैं, 26वां, 27वां, 28वां राज्य के रूप में। एक राज्य और बच जाता है जो 29वां राज्य बनाया गया था। 29वां राज्य ये कब बनकर तैयार हुआ? तो यहाँ पर लिख लेंगे 29वां राज्य है। किसको बनाया गया? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बना है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये राज्य बना। कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। और ये कब बना था? 2 जून 2014 को बना है। ठीक है, तेलंगाना 2 जून 2014 को ये राज्य बना। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर, एक्स्ट्रा जानकारी भी इधर से लिख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये बना है, से अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। अब देखो यहाँ पर, और तेलंगाना की राजधानी क्या बनाई गई? हैदराबाद। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, फिर अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनकी वर्तमान राजधानी भी ध्यान रखनी है। तो वर्तमान राजधानी इसकी हो जाएगी क्या? अमरावती। और इसकी क्या है? हैदराबाद। तो इतना आप सभी का क्लियर हो चुका है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और 2-3 फैक्ट्स हैं, उसके बाद में फिर क्लास का एंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो हम देखो क्या होता है। अब 2019 में कुछ परिवर्तन हुए हैं। 2019 के अंतर्गत क्या परिवर्तन हुए वो भी हमारे द्वारा ध्यान में रखना आवश्यक है। 2019 के अंतर्गत क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर राज्य से दर्जा जो है, जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा समाप्त किया गया। दर्जा समाप्त, और इसको, इस जम्मू कश्मीर राज्य को, जम्मू और कश्मीर, अब ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। एक तो जम्मू कश्मीर, ये भी क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी, और इसका विभाजन करके, और एक क्या बना दिया गया? लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर का जो है विभाजन कर दिया गया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार ऐसे देखें तो यहाँ पर जो है ये जम्मू कश्मीर का जो है विभाजन करके, ये वाला तो पीओके आ जाता है, ये वाला इधर ये चाइना के अधिकृत है, तो ये वाला लद्दाख है, और ये वाला क्या है? अब जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? तो यहाँ पर इस प्रकार से ये विभाजन पूरा कर दिया गया है। इससे जो है राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो ये याद रखिए डेट। तो यहाँ इसके अलावा देखो, यहाँ राज्य का दर्जा छीना गया है, तो किसके अंतर्गत परिवर्तन किया गया? अनुच्छेद 300, ये धारा 370 हटा दी गई है। धारा 370 हटा दी गई है। यहाँ पर इसको जो विशेष राज्य का दर्जा देती थी, जिसके अनुसार क्या होता था, इसका एक अलग संविधान था, इनके अलग रूल एंड रेगुलेशंस थे। इसको जो है अलग से जो है जो भी सुविधाएं जो है मुहैया करवाई जाती थी सरकार के द्वारा भी। लेकिन यहाँ देखो, ये जो यूनियन टेरिटरी तो बनाया गया है, लेकिन विधानसभा की भी यहाँ पर क्या है? व्यवस्था की गई है, जहाँ पर चुनाव अभी होने बाकी है। ठीक है, विधानसभा का प्रावधान रखा है, यहाँ पर नहीं रखा। यहाँ पर
विधानसभा का जो प्रावधान है ना वो नहीं रखा है, जबकि आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो अभी मैं प्रॉपर लिखवा दूंगी कि कितने यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा का प्रावधान है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक फैक्ट और लिख लेंगे कि वर्तमान में एक चीज और परिवर्तित किया गया है 2020 के अंतर्गत। 2020 में जो है परिवर्तित किया गया है, क्या परिवर्तन किया गया है, दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया या मर्ज कर दिया गया है। तो दादर व नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया। ये दोनों क्या थे, ये दोनों यूनियन टेरिटरी थे, अभी वर्तमान में भी ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को जो है एक ही नाम दे दिया गया है, एक ही मतलब, या फिर इनका जो है विलय करके विलय कर दिया गया। कब किया गया, 2020 में। और अब इनका नाम क्या हो चुका है, दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव। सम्मिलित रूप से इनको इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि इनकी इतनी क्षेत्रफल और इतना जनसंख्या इतना नहीं है कि इनको अलग से जो है एक प्रशासक का जो है दो प्रशासकों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाए। तो यहाँ पर एक प्रशासक के द्वारा भी यहाँ का प्रशासन संभाला जा सकता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सभी का आपका क्लियर हो चुका होगा। ये भी लिख लो साथ में कि वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं लिखवाती हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखो ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो विधानसभा का दर्जा किन केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त है, विधानसभा का दर्जा कितने केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त है, तो 3 को। इसके अंतर्गत है आपका दिल्ली, तो आपको पता ही है दिल्ली के सीएम बनाए जाते हैं। अगर विधानसभा है तभी तो वहां पर मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के अंतर्गत से ही तो जिसको जो सर्वाधिक जो भी विधानसभा के अंतर्गत चुनाव के बाद में जो भी जो नेता होगा जिसका सबसे ज्यादा विधानसभा का समर्थन प्राप्त होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो दिल्ली है, उसके अलावा क्या है, पुडुचेरी है। पुडुचेरी में देखो आपके कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, तो माहे, यनम, कराईकल। ठीक है, कराईकल और पुडुचेरी, ये 4 क्षेत्रों को मिलाकर क्या किसका निर्माण होता है, आपके पुडुचेरी का। इसका पहले नाम पांडिचेरी था। इसके अलावा अब जम्मू कश्मीर आ गया है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ ये 3 यूनियन टेरिटरीज में क्या है, विधानसभा का प्रावधान है। लेकिन देखो वर्तमान में ना लद्दाख के अंदर भी आप देखेंगे, करंट अफेयर से अगर आप जुड़े रहते हैं तो यहाँ अगर देखो करंट अफेयर्स की आप सीरीज देखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस एडू पर टीचर्स और आचार्य क्लासेस पे होती है, तो वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो मैं बताती हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो विधानसभा का प्रावधान रखा गया ना, इसके साथ ही लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जम्मू कश्मीर के साथ में, तो लद्दाख वासी के अंतर्गत जो लीडरशिप कर रहे हैं कौन, सोनम वांगचुक, वो क्या कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर इस वजह से बैठे, वो चाहते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान रखा गया है वैसे ही लद्दाख में भी एक विधानसभा का प्रावधान रखा जाए, वहां पर भी एक मुख्यमंत्री जो वहां की समस्याओं को हल कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पहले तो वो चाह रहे थे कि एक जो है इसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए लद्दाख को, और अब वो जो है राज्य, अब ये इसको क्या चाहते हैं, लद्दाख को एक या तो राज्य बना दिया जाए या फिर वहां पर विधानसभा का प्रावधान रखा जाए। तो यहाँ आज के जो समाचार है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। देखो लास्ट क्लासेस आपने नहीं देखी है तो पॉलिटी की ये सीरीज तो चलती रहेगी, तो लास्ट क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी जाके प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। साथ ही ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू हो रही है मेरे द्वारा, और बाकी और भी टीचर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि विद्या का धन है ये, आप जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने सहपाठियों का भी भला करना है, उनको भी वंचित नहीं रखना है शिक्षा के लाभ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।